ये मेन पर्पस है मैटप्लोट्लिब का यूज करने का, वो ये है विजुअलाइजेशन करना। तो वी हैव टू डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी दैट हेल्प अस टू विजुअलाइज द डेटा, मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न. Matplotlib also visualize the data, Seaborn also visualize the data. Then why we use Matplotlib? The thing is that if we have data in matrix format, ध्यान सुनिएगा, if we have data in matrix format, then we can use Matplotlib. If our data is form of data frame, then we can use which one? Seaborn. समझ में आ रहा है आप सभी को? So this is the really important things about Matplotlib and Seaborn. आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैटप्लोट्लिब का यूज क्यों करें जब ये हमारा सीबॉर्न वर्किंग है. हो जाओ. सीबॉर्न ऑलरेडी विजुअलाइजेशन के लिए परफेक्ट है, तो फिर सीबॉर्न को यूज क्यों नहीं करें, मैटप्लोट्लिब का यूज करने का क्या सेंस बनता है? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर क्यों यूज करें? तो सीबॉर्न और मैटप्लोट्लिब का यूज करने के पीछे का एक सिंगल डिफरेंस है. मैटप्लोट्लिब मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डेटा हो तब वर्क करता है, सीबॉर्न डेटा फ्रेमिंग के फॉर्मेट में हो तो वर्क करेगा. समझ आया ना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे बेसिकली हमने लास्ट क्लास में नंबर कंप्लीट किया था, तो मैं मैथ अभी आज की क्लास में मैथ स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैथ्रोली बेसिकली विजुअलाइजेशन पर्पस से यूज होता है. तो अब हमारे पास ना पाइथन में दो मेनली लाइब्रेरी हैं जो विजुअलाइजेशन पर्पस से यूज होते हैं, मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्ड. ये दोनों ही एक ही पर्पस से बनाए गए हैं. तो फिर दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का यदि ऑब्जेक्टिव एक ही है तो वाई वी आर यूजिंग मैटप्लोट्लिब एंड व्हेन वी आर यूजिंग सीबॉर्न नहीं. तो मैटप्लोट्लिब का यूज कब करोगे, जब आपके डेटा किस फॉर्मेट में, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में. जैसे कल की डेटा सारा काम 1D 2D 3D में काम कर रहे थे, आप याद करिए 1D आ रहे, 2D आ रहे, 3D आ रहे में काम कर रहे थे. तो जब डेटा मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हो तब क्या यूज करें आप, मैटप्लोट्लिब. और जब डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हो, जैसे कि कल की परसों की क्लास पांडा जो हम नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़े थे, इसमें रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा हो, तो हम क्या यूज करेंगे, सीबॉर्न. ये बेसिक डिफरेंस है, आपको यही समझना है. तो जब आपके डेटा सीबॉर्न के मतलब आपके डेटा डेटा फ्रेम में हो तब क्या यूज करो आप, सीबॉर्न. यदि नॉर्मल के फॉर्मेट में तो क्या यूज करें आप, मैटप्लोट्लिब. डन. इनिशिएट दैट वन, देखो स्टार्ट करते हैं. देखिए इसको हमने हटाया, प्रैक्टिस ऑन मैटप्लोट्लिब. हमने सबसे पहले इसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लें, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी. इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी. अब हमारा मैटप्लोट्लिब इंपोर्ट हो गया. इसको यदि आप लोकल मशीन में यूज कर रहे होगे तो सबसे पहले आपको ये कमांड चलाना चाहिए. सबसे पहले आपको क्या चलाना चाहिए, ये वाली कमांड पिप इंस्टॉल, ये वाली चला लेना आप. इंस्टॉल मैटप्लोट्लिब, ये आप पहले लोकल मशीन में चला लेना यदि आप जुपिटर पे काम कर रहे होगे तो, है ना. यदि कोलैब पे यूज कर रहे होगे तो सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो हमारा इंपोर्ट हो गया. इंपोर्ट होने के बाद जैसे आप देखो, मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा आप सभी लोग. मैंने एक एरे क्रिएट किया. 1D एरे क्रिएट करने के लिए हमने कल पढ़ा था क्या यूज करेंगे राकेश, 1D एरे क्रिएट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, अरेंज. अरेंज के अंदर क्या पास करते थे, कहां से कहां तक की, स्टार्ट इन. हम 10 से लेकर 20 तक जा रहे हैं, तो 10 से 20 वैल्यू स्टोर हो गया इसमें, यस और नो. और ये किस फॉर्मेट में होंगे, अच्छा नमपाई के फॉर्मेट में, तो हमें नमपाई भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा ना. तो आप दो लाइब्रेरी एक साथ यूज करो, इंपोर्ट नमपाई. नमपाई भी हमने इंपोर्ट करा लिया, एज एन दोनों लाइब्रेरी हमारे इंपोर्ट हो गए, नमपाई भी इंपोर्ट हो गया और मैटप्लोट्लिब भी इंपोर्ट हो गया. अब हमारा यहाँ पे DF1, ये देखो मैं DF1 को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ. तो आप ध्यान से देखो, DF1 कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है. कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस है ना. और मैं एक दो बना रहा हूँ, देखो DF1, एक बना रहा हूँ DF2. DF2 में np डॉट अरेंज. देखो DF1 है, DF2 है, दोनों कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा, आप क्लियरली देख रहे हो, दोनों की लेंथ सेम है. तो इसमें यदि मैं कोई मैं प्लॉटिंग करना चाहूँ तो विच टाइप ऑफ प्लॉटिंग वी कैन ड्रा.
जब भी आप दोनों दो कंटिन्यूअस डेटा हो और दोनों पे मैथ जब भी विजुअलाइजेशन करना हो, तो आप क्या बेटर यूज करो, लाइन चार्ट। जब भी कंटिन्यूअस डेटा हो, दोनों डेटा क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तो क्या यूज करेंगे, जब भी दो कॉलम कंटिन्यूअस हो, उस पर यदि कोई प्लॉटिंग करना हो, तो सबसे बेटर कौन रिजल्ट जनरेट करेगा आपको, लाइन चार्ट, जिसे हम स्कैटर प्लॉट भी कह सकते हैं। तो हम स्कैटर प्लॉट ड्रा कर लेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। स्कैटर प्लॉट ड्रा करने के लिए हम यूज करते हैं मैथ प्लॉट की लाइब्रेरी है, पीएलटी डॉट स्कैटर। इसमें देखो जो सबसे पहले पास करोगे वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, जिसको दूसरे पोजीशन पास करोगे वो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे हमने df1 को पहले पास किया, तो df1 क्या बनेगा हमारा, एक्स एक्सिस। तो 10 से 20 के बीच में वो बिंस जनरेट करेगा, जैसे 10 12 14 18, सॉरी 10 12 14 16 इस तरह से। और हमने df2 को पास किया, तो df2 कहाँ चला जाएगा बताओ, वाई एक्सिस पे। सॉरी, साइज अलग अलग है नहीं। देखो इसमें एक लाइब्रेरी और यूज कर सकते हो, plt डॉट शो, SHOW शो। अब ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से फ्लोटिंग हो रही है हमारी। देखो आप, 10 पे क्या है, एक है ना, एक्स एक्सिस पे क्या था 10, और वाई पे क्या है 1। एक्स पे क्या है 11, और वाई पे क्या है 2। देखो 10 पे 1, 11 पे 2, 12 पे 3, 14 पे 4, है ना, देख रहे हो ना ये फ्लोटिंग। अच्छा, बाई डिफॉल्ट कलर क्या है, वाई, ब्लू। इसकी कलरिंग यदि आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कलर आपको अलग कलर रखना है, तो आप यहाँ पे सी इज इक्वल टू कलर रख सकते हो, जैसे हमने रेड कर दिया, रेड का आर, तो ये रेड कलर में दिखेगा, देखो दिख रहा है ना आपको। डन। ये समझता नहीं है, सब प्लॉट यूज करना। जैसे कि मैं क्या कहने का सेंस है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो राउंड कलर आ रहा है, और बीच में गैपिंग गैपिंग है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे गैपिंग ना हो, डॉट 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 डॉट। कैसे करेंगे देखिए, पहले एक छोटा सा मैं क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा थोड़ा छोटा हो, बड़े डेटा पे ना समझने में दिक्कत हो रही है। मैं से करते हैं np डॉट अरेंज 1 से लेकर 6 तक, तो 5 डेटा हो गया। n2 करना अगेन। देखो n1 n2 ये दोनों हैं, इन पे मैं, तो आपने जब आपको अपने अकॉर्डिंग करनी हो तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट किया करो, सब प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, स्कैटर प्लॉट नहीं है, प्लॉट। इसमें हमने एन वन को पहले पास किया तो ये एक्सेस पे रहेगा, एन टू को पास किया तो ये वाई एक्सिस पे रहेगा। और देखो पीएलटी डॉट, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ना वो चेंज कर सकते हो, जैसे अभी देखो फिलहाल ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा प्लॉटिंग। 1 पे 5, देखो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन गया है। अब ये बिल्कुल अब यहाँ पे पॉइंट क्लियरिफाई नहीं हो रहा है, तो हम पॉइंट क्लियरिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, देखिए ऐसे आर एट स्टार। तो जहां भी पॉइंट रिप्रेजेंट होगा ना वहां पे स्टार होगा। देखो 1.0 पे क्या है 5, टू 1.5 पे क्या है, ये है ही नहीं। 2.0 पे क्या है 6, है ना, यही तो डेटा थी आपकी, 2 पे 6, 3 पे 7, 4 पे 8, यही बनाया था ना रियल डेटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये ड्रा हो रहा है, यस और नो। हाँ, कुछ भी मत लिखो, बाई डिफॉल्ट जिससे पहले था स्ट्रेट लाइन चला गया था। या इसके कलर और भी चेंज कर सकते हो, रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ, ग्रीन, जैसा आपको चाहिए कर देगा ये। अच्छा, बीच में जो लाइनिंग है ये डॉटेड डॉटेड है, आप चाह रहे हो नहीं बिल्कुल वो लाइन, ये जो डबल एस है ना इसको एक कर दो। फिर देखो बिल्कुल जा रहा है ना कंटिन्यूअस लाइन। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। अब देखो दीदी, मुझे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करना है। एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, ऐसे होता है ना बिल्कुल। जैसे देखो अभी देखना, जैसे n1 ये रहा था हमारा, एन, अभी एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ n3, इसमें n1 into n1 कर दिया, तो क्या n1 और n3 के बीच, n1 और n3 में क्या डिफरेंस हो गया, n3 जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। नहीं मतलब n3 की वैल्यू देखो, 1 पे तो 1 है, लेकिन 2 पे क्या हो जाएगा, देखो सॉरी,
देखो इसके आउटपुट देखो, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, ऐसे मूव करने लग जाएगा ना ये सॉल्वर। तो यदि मैं N1 और N3 के बिहार पे प्लॉटिंग करूँ तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियली होगा ना, ऐसे बढ़ता हो जाएगा। देखो करके देखते हैं। PLT डॉट प्लॉट N1 कॉमा N3, N3, और देखो PLT डॉट शो। देखो कुछ ऐसे जा रहा है, मूवमेंट होने लग गया 1 पे 1, और इसकी पॉइंट यदि शो करना चाहते हो तो पॉइंट शो करा दो। अच्छा येलो भी दिखता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है सभी को। अच्छा अभी देखो एक चीज और प्रॉब्लम है, क्या है, ध्यान से यदि देखो, एक एक लेयर पे एक ही प्लॉट कर पा रहे हो अभी तक, जैसे पूरे में एक प्लेन पे एक ही प्लॉट कर पा रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि एक प्लेन पे, एक प्लेन कहने का सेंस है एक प्लेन को कितने कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया जा सकता है? 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते थे ना हम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से करते थे, नहीं यही पढ़े थे ना हम लोग। तो इस, क्या हम इस एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या चारों प्लेन में अलग अलग विजुअल बना सकते हैं? जैसे इसमें हमने कुछ और बनाया, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। इससे क्या होता है कि सिंगल व्यू पे हम मतलब एनालिसिस ज्यादा बेटर कर पाते हैं, नहीं है सोनो? आप मेरी पॉइंट समझ पा रहे हो ना? तो इस सिनेरियो में वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे, देखिए। तो देखो अब आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि किस प्लेन में करना है। जैसे उसको एड्रेस करने के लिए मैं लिखा PLT डॉट, देखो यहाँ पे ध्यान से, PLT डॉट सब प्लॉट, और उसके ओरिएंटेशन बनाओ 2,2,1, मतलब किसका समझे? इसका मतलब समझे आप क्या? 2 2 का पेयर होगा, मतलब हर एक प्लेन में अपर पैनल पे 2 और लोअर पैनल पे 2, पेयर कितने कितने का 2। और ये लास्ट में 1 क्या बता रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो मैं टोटल नंबर ऑफ कितने कोऑर्डिनेट थे? 4। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सी प्लॉटिंग करनी है वो बताओ। तो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किया PLT डॉट प्लॉट, प्लॉट कर दो N1 और N3 का, N1 कॉमा N3 का, ठीक है। और इसको मैं रेड से ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने ये किया था। रेड का हो गया ये, सॉरी सिंगल कोड होनी चाहिए इसके आगे। डन। अब देखो अब दूसरी प्लॉटिंग की बात कर रहा हूँ, PLT डॉट दूसरी कोऑर्डिनेट पे जा रहा हूँ मैं। तो अब दूसरी कोऑर्डिनेट पे पेयर तो वही सेम ही रखोगे ना, बस कोऑर्डिनेट चेंज होगा। देखो हमने पेयर तो एक ही रहेगा, नहीं तो ऐसा नहीं लगेगा अलग अलग सा। तो 2,2, कोऑर्डिनेट कौन सा हमने बताया? सेकंड। समझ में आया? अब देखो इस पे प्लॉट करो, PLT डॉट प्लॉट N1, N2। इसमें मैं ब्लू ले रहा हूँ जानबूझकर कि आपको क्लियरली दिखे। और इसमें एक है, मतलब ये क्या है, बोल्ड लाइन जाएगा, डैश लाइन नहीं जाए, यस और नो? अब थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, PLT डॉट सब प्लॉट N3, N1। और आपने, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तो प्लॉट होना चाहिए ना। इसके पहले में सब प्लॉट डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इसकी कोऑर्डिनेट कहाँ रखनी है, PLT डॉट सब प्लॉट। तो अब हमें क्या लिखनी पड़ेगी यहाँ, बता सकते हो आप? 2,2,3। अब थर्ड कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं, यस। अब बचा एक लास्ट। अब लास्ट PLT डॉट सब प्लॉट 2,2,4। फोर्थ पोजीशन हो गया ये, देखो। और इस पे भी ड्रा कर दिया, चलो हम ये वाला फर्स्ट वाली प्लॉटिंग ड्रा कर देते हैं। और लास्ट में शो, PLT डॉट शो, देखो। नहीं एक ही प्लेन में आ रहे हैं ना सारे प्लॉट, आप देख सकते हो। पहले और अब में क्या डिफरेंस है, आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है ना आपको? अच्छा इस पे ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी दे सकते हैं। जैसे अभी तक हमने प्लॉटिंग जो दिया इस पे वाई नेम नहीं दे रखा है, एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए। आप चाहो तो आप दे सकते हो कैसे, PLT डॉट एक्स लेबल। जैसे एक्स लेबल पे आपको एज रखा हुआ है, तो आप जो कॉलम करने में वो लिख दो। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस, जो चाहो आपकी मर्जी है, एक्स एक्सिस। इसी तरह से वाई लेवल बनाना पड़ेगा, तो हमने PLT डॉट वाई लेवल बना दिया। एक्स लेवल यहाँ डॉट नहीं, ये वाई लेवल हो गया।
एक्स लेवल है, यहाँ पे वाई एक्सिस। हम्म। एल लेवल ऐसे होता है ना, बी एल एल क्या होता है लेवल। देख रहे हैं ना, एक्स यहीं पे लिखा हुआ है जो आपने लिखा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, ऊपर में टाइटल भी दे सकते हो आप, देखो। टाइटल हमने दिया 2D प्लॉट, 2D स्कैटर प्लॉट। देखो, उसी तरह से इसमें भी देना पड़ेगा। इसमें तो हर का अपना अपना होगा ना। मेरी बात समझे नहीं समझे, इसमें हर एक का अपना अपना होगा, तो एक का मैं देकर दिखा रहा हूँ, एक का सभी को यही यूज कर देता हूँ। हर एक का अपना अपना होगा, तो देखो। देखो, और ये एक्स एक्सिस का लिखा हुआ, इसको ओवरलैप कर रहा है ये। समझ में आया? अच्छा, यदि मैं थ्री थ्री का करता तो क्या होता बताओ अमित? अब ये पेयर तीन तीन का बनता है, इमेजेस यहाँ पे कितने दिखते? तीन। और छह होना चाहिए था, इमेज टोटल छह होने चाहिए थे। समझ गए ना, ये समझ गए? अब जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो ना आपको अपनी कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी आपको सेव करना होता है। जैसे हमने प्लॉट तो ड्रा कर दिया डेटा की, अब मैं चाहता हूँ इसको लोकल मशीन में सेव करना। इसको समझ रहे हैं ना, जैसे ये व्यू तो है बट ये कहीं सेव नहीं है, तो यदि सेव करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो plt डॉट सेव फिग। देखो, ये शो से पहले लिखना, ये जो शो है ना उससे पहले plt डॉट सेव फिग। और जिस भी नेम से, जैसे हमने लिखा यहाँ पे मल्टी डी, मल्टी स्कैटर प्लॉट। और इसका एक्सटेंशन किस में रखना चाहते हो? इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है? पीएनजी जेपीजी होता है, क्योंकि इमेज ही तो है ये। तो जो भी रखना है आप रख लो यहाँ पे। देखो, आप अब यहाँ पे देखो, आपकी इमेजेस आ चुकी है। देखो, यही किया था ना हमने प्लॉटिंग। इसको आप सेव कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट वगैरह में जहां भी चाहो इसको इंसर्ट करके यूज कर सकते हो। देखो आप, यही इमेज था ना हमारा। देखिए, बिल्कुल क्लियर व्यू हो रहा है, ये रहा। इस तरह से आप उसे लोकल मशीन में लाके सेव भी करके रख सकते हो। हाँ, तो यहाँ तक ये तो था सब प्लॉट का। अब हम कुछ कैटेगोरिकल प्लॉट पे चलते हैं। ये तो था कंटिन्यूअस प्लॉट, लाइन चार्ट, स्कैटर प्लॉट, ये सब क्या है? स्कैटर प्लॉट, सॉरी, ये क्या है? कंटिन्यूअस प्लॉट। कैटेगोरिकल प्लॉट कौन कौन से होते हैं बताओ आप? कैटेगोरिकल प्लॉट कौन कौन से होते हैं? कैटेगोरिकल प्लॉट जिसपे कैटेगोरिकल डेटा पे प्लॉटिंग की जाए, तो कैटेगरी प्लॉट का जिसमें होता है, एक तो बार प्लॉट, आपने जानते ही होंगे बार प्लॉट, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बार प्लॉट समझ रहे हो ना कौन सा? बार प्लॉट ये हुआ ना, ये हुआ बार प्लॉट। और ये क्या हुआ बताना इसको? ये क्या हुआ? ये और ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं? ये क्या हुआ बार प्लॉट, ये क्या हुआ हिस्ट प्लॉट, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार प्लॉट में ये डिफरेंस होता है। बार प्लॉट के बीच में बेटा गैपिंग होगी आपको, और हिस्ट प्लॉट में क्या होता है, नो एनी ब्लॉक इन होल, मतलब कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कैटेगरिकल प्लॉट में आपका बार प्लॉट भी आता है, हिस्ट प्लॉट भी आता है, पाई प्लॉट समझ रहे हो ना? दैट लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखता है वो। ये हो गया पाई प्लॉट, वायलिन प्लॉट, और एक होता है हमारा बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट हम करके दिखाएंगे। बॉक्स प्लॉट कुछ ऐसा दिखता है। पीओ बॉक्स इतने होते हैं कैटेगरी, और भी होते हैं बट जनरली यही होते हैं। तो बार प्लॉट से शुरू करते हैं। तो बार प्लॉट का यूज कब करोगे? जब कम से कम एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या हो, कैटेगरिकल। नहीं, जैसे क्या, देखो, जैसे हमने एक बनाते हैं एरे वन, एनपी डॉट एरे, टू कॉमा टू कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा जीरो। इसमें ये कैटेगरिकल है या कंटिन्यूअस डेटा है बताओ? ये कंटिन्यूअस है, कैटेगरिकल है? कैटेगरिकल है ना, दो ही तीन ही तो कैटेगरी है इसमें, टू वन और जीरो। वही रिपीट हो रही है बार बार। बट इसी केस में ये वाला देखो, एरे टू, 2 3 4 5 6, क्या ये कंटिन्यूअस है बताओ?
ये कंटिन्यूअस हुआ ना, यस और नो? ये तो कंटिन्यूअस हुआ। तो ये तो हमेशा ना बार प्लॉट ड्रा किसमें करते हैं, एक कंटिन्यूअस और दूसरा क्या हो, कैटेगरिकल। तो करके दिखाते हैं, देखिए। पीएलटी डॉट बार, और इसके अंदर डेटा पास करो। एक चीज और बताओ, देखो इसमें क्या क्या पैरामीटर पास करना होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन, शिफ्ट स्पेस प्रेस करोगे ना यहाँ पे, इसका डॉक्यूमेंटेशन बता देता है कि क्या क्या पास कर सकते हो। देखो ये बता रखा है क्या क्या हम पास कर सकते हैं। यहाँ पे देखो पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या पास कर सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो इसको प्रॉपर, क्या क्या पास करना हो बता रखा है। पीएलटी डॉट बार में क्या क्या, एक हाइट, देखो फिर आपको डेटा एनी ये सारी पैरामीटर पास कर सकते हो। एक्स में क्या पास करना है वो बता रखा है, हाइट में क्या पास करना है वो बता रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन बता रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे बात पास करोगे, ठीक है। हमने पास किया एरे वन, पीएलटी डॉट, हाइट तो बताया नहीं ना। देख- देखो डेटा वही बिल्डिंग ब्लॉक बना रखा है, एक जीरो का, एक वन का और एक टू का, तीन ही कैटेगरी थे ना, तीन ही तो थे, जीरो वन टू। तो जीरो का कितनी फ्रीक्वेंसी है, जीरो कितनी रिपीटेशन हो रहा है वो बता रहा है, वन का क्या है, टू का क्या है। आया समझ में आपको? इंटीजर में कन्वर्ट तो कर सकते हो, फिर डेटा पे काम करना पड़ेगा इंट पे। बाय डिफॉल्ट बार प्लॉट का जो एक्स एक्सिस पे है ना वो डेसिमल में ही ले लेता है बार बाय डिफॉल्ट। तो ये हो गए हमारे। और यदि मुझे हिस्ट प्लॉट ड्रा करना हो, तो हिस्ट प्लॉट में से क्या होता है, एक सिंगल प्लॉट वो कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। तो किसी एक पे बनाओगे, दोनों पे नहीं। तो हिस्ट प्लॉट बनाने के लिए क्या करते हैं, पीएलटी डॉट हिस्ट। और जिसपे भी बनाना हो, जैसे हमें करना था एरे टू पे, तो एरे टू पीएलटी डॉट शो, इसको डेटा में बनाओगे ना तब मजा आएगा, लेकिन अभी समझ लो। देखो ये डेटा ऐसा था इसलिए ऐसे बना लिया, नहीं तो ये ऐसे नहीं बना था, जनरली ऐसे नहीं बनाता है ये। बिल्कुल कंटिन्यूअस बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके। ये डेटा ऐसी थी ना इसलिए इसलिए ऐसे बना पा रहा है, नहीं तो ये हमेशा ऊपर वाला किसी का बना के देख लो, किसी ऊपर क्या जैसे हमने बनाया था क्या, N3, किसी का एक बना लो N3 का। ये ना, इसमें यही गड़बड़ है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं इसके, इससे बेटर ड्रा करके देता है सीबॉन्ड। जैसे इसमें देखो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, देख पा रहे हो अभी, देखो हाँ ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक बिल्कुल कंटिन्यूअस हो रहे हैं, क्योंकि अभी एरे वन और एरे टू का सिमिलर लेंथ है। इसके जगह पे ऐसे बीच में कुछ तो दिखना चाहिए था ना, इसी की जगह पे आपको यदि ये सीबॉन्ड से ड्रा किए होते तो ज्यादा बेटर ड्रा होता। इंपोर्ट सीबॉन्ड एडजेसेंस, जैसे मैटप्लोट्लिब है वैसे ही हमारा ये भी है। यदि मैं एरे वन पे करूँ तो देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना, बिल्डिंग ब्लॉक अलग अलग। इसे तो हम हिस्टोग्राम कह नहीं सकते, बट इसी पे यदि हम सीबॉन्ड से ड्रा करते कोई एसएनएस डॉट लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट प्लॉट इसे ऐसे ड्रा होता है, और इसमें पास करो एरे वन, सेम जैसे वहां कर रहे थे वहां ऐसे। देखो इसका और उसमें क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से, किसका ज्यादा बेटर लग रहा है, देखो किसका लुक ज्यादा क्लियर होता है, कीबोर्ड वाले का। क्योंकि इसमें इसमें ना एक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्कुल ऐसे दोनों के भी यहाँ पे बनाओगे देखो, ये दो के भी यहाँ पे ऐसे बनता नहीं है, सीबॉन्ड तो नहीं बनता, एक साथ एक ही को पास कर सकते हो। तो सीबॉन्ड से हिस्टोग्राम, इसमें एक और अच्छी चीज है क्या, कि हिस्टो ये सीबॉन्ड में आप ये भी पास कर सकते हो, केडीई स्मूथनिंग कर सकते हो इसकी। और स्मूथनिंग क्या होता है हम पढ़ेंगे, पीडीएफ बेसिकली होता है वो, देखो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। और ये सारे एवरेज बार प्लॉट क्या बताता है, एवरेज बताता है, वन जीरो का, वन का, इसका काउंट प्लॉट भी होता है हमारा। तो बार प्लॉट और हिस्ट प्लॉट में क्या डिफरेंस है, बार प्लॉट एवरेज बताता है, हिस्ट प्लॉट समेशन देता है, टोटल का सम कितना जा रहा है, मतलब जैसे अप हुआ तो अप कितना तक गया, और बॉटम होना शुरू हुआ तो कैसे बॉटम होना शुरू हुआ। तो बार प्लॉट और हिस्ट प्लॉट में डिफरेंस है, बार प्लॉट हमेशा क्या बताता है, एवरेज, हिस्ट प्लॉट ओवरऑल मतलब समेशन देता है। समझ गए आप? तो हिस्ट प्लॉट के बाद बचा हमारा पाई प्लॉट। पाई प्लॉट देखो कटे, पाई प्लॉट में किस में ड्रा करोगे, पाई प्लॉट में एक कैटेगरिकल होना चाहिए और एक कंटिन्यूअस, तभी ना। जैसे देखो हमने एक एरे बना लेता हूं मैं, आर वन, इसमें मैंने बनाया देखो, एनपी डॉट एरे
देखो हमने बनाया है एक ग्रुप स्टूडेंट का। एक है डीए डेटा एनालिस्ट, एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे पास डेटा साइंटिस्ट है। ये हमारे पास चार ग्रुप, ठीक है। अब इसमें डेटा डाल रहा हूँ, देखो आप। np डॉट एरे 2 4 6, कितनी है ये? दो, पांच है ना, पांच हो गया, ठीक है। एक और ले लो कोई, क्यूए, ठीक है। अब देखो हमें प्लॉटिंग करनी हो तो plt डॉट प्लॉट, पाई प्लॉट के लिए पाई लिखते हैं, पाई प्लॉट। अब ये समझना जरूरी है कि क्या कौन पर्टिकुलर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है। देखो हमने सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्लॉटिंग की, एरे टू क्या कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा पे प्लॉटिंग करोगे ना तो कुछ ऐसा लगेगा कि हम इसका लाइक ट्रांजैक्शंस क्या बनते हैं। एरे का स्पेलिंग गलत हो गया। पाई, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, बट इस पे किस, ये जो कैटेगराइज किए हो इसकी क्या है मतलब, व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस वन, ये समझ रहे हो आप? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बताना पड़ेगा कि इसकी लेबल, लेबल डिसाइड करेंगे किस भी यहाँ पे। यहाँ पे एक पैरामीटर होता है लेबल्स, लेबल में क्या रखना है हमें, एरे वन के भी यहाँ पे लेबलिंग करनी है। अब जो देखो इसमें वर्किंग फ्लो देखो, इसकी डेटा जिसके जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके भी यहाँ पे ड्रा करना है। जैसे हमने स्टूडेंट की डेटा देखो, हमने 12 ले लिया, तो ये 12 सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा स्टूडेंट्स का, देखो आप समझ रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली ये लेबलिंग कर रहा है। अब देखो जैसे कि अब ये स्टूडेंट का आपको पूरे डेटा का परसेंटेज शो करना होता है, जैसे कि ओवरऑल स्टूडेंट कितने परसेंट डेटा को पाई कर रहा है इस पूरे प्लॉटिंग में। जैसे देखो ये 12 है, पूरे का समेशन डिवाइडेड बाई 12, तो कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो यदि आपको डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि कितना परसेंट डेटा मतलब ला रहा है, मतलब डेटा लेबल्स में हमें अब क्या लाना है, वैल्यूज भी लानी है, तो हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास कर सकते हो ऑटो पीसीटी इसमें, ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी का देखो फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये फॉलो करना पड़ेगा हमें। ऑटो पीसीटी कुछ ऐसे पास करना पड़ेगा, परसेंट परसेंट के फॉर्मेट में, परसेंट परसेंट के फॉर्मेट में डेटा जाता है इसके अंदर। ऐसे डबल कोट्स के अंदर F1, ऐसे दो करता है यार, एफ पॉइंट, एफ परसेंट परसेंट, इसकी एक सिंटेक्स है, परसेंट एफ पॉइंट वैसा कुछ होता है, पर ऑल्सो डॉट टू परसेंट। ये तो पॉइंट एफ आ गया, पॉइंट एफ पे मुझे वैल्यू चाहिए था ना। हाँ, एफ के बाद परसेंट लगा दो। पॉइंट वन, जैसे ये तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है यार, क्यों, जैसे डेसिमल के बाद .2f। वैल्यू वही सेम आ जा रही है। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। एक फाइल मैंने बना रखी है, उस पर मैंने करा है, तो पीसीटी पैरामीटर है, उसमें एक पैरामीटर .1f याद रखना पड़ता है, वो ऐसे ही पास करना पड़ेगा आपको मुझसे। ऑटो पीसीटी करके एक पैरामीटर है, उसे पास करना पड़ेगा हमें। हम्म, देखो पर्स ऐसे, ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या समझ गए आप, जीरो जैसे हमने लिखा है यहाँ पे टू, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट रहेगा, 2 डिजिट्स। देखिए वैसे,
डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स है ना, देखिए डेसिमल के बाद हर एक पे। और देखो स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा वैल्यू है तो उसकी 35% कवर कर रखा है, देख रहे हैं ना आप पूरे का। डेसिमल के बाद आप डिजिट नहीं चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0। तो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, पूरे में ओवरऑल ऑक्यूपाई कर रहा है, बता रहा है। यस और नो। अब किसी पर्टिकुलर को आप देखना चाहते हो एक्सक्लूड करके बाहर, जैसे होता है ना इसको हाईलाइटेड करके अलग दिखाना हो, एक्सक्लूड। तो आप एक पैरामीटर और पास कर सकते हो एक्सक्लूड, जिसे एक्सक्लूड करना है उसकी एक बना लो पहले। एरे 3 हमने बनाया, इसमें देखो हमने np डॉट एरे 0,0, जैसे जिसको एक्सक्लूड करना है उसकी वैल्यू बढ़ा दूं। जैसे हम चाहते हैं कि डेटा साइंटिस्ट की बढ़ा दूं, उसकी ऑक्यूपाई ज्यादा, मतलब उसकी एक्सप्लोरेशन ज्यादा बढ़ा के दिखाना चाहता हूँ, तो 0,0। और एक हम डेटा साइंस का हमने बढ़ा दिया 0,05, 0,05 देख रहे हैं ना, अब ये बढ़ा हुआ है, बाकियों का 0 रख रहा हूँ। तो बाकी सब एक रेंज में रहेंगे, बट जिसका 0,05 वो थोड़ा अलग दिखेगा बाहर होता हुआ। जैसे देखो एक्सक्लूड इज इक्वल टू, किस भी आप एक्सप्लोड करना, एरे 3 के भी आप देखो, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। नहीं, इसकी वैल्यू बढ़ाओ और ज्यादा दिखेगा क्लियर, ज्यादा ही दिखेगा बाहर। दिख रहा है बिल्कुल अलग पिज्जा का टुकड़ा। मतलब नहीं बेटा, ये हम बना रहे हैं डेटा, ये सब बनी बनाई होगी ना आपके पास, एक्सप्लोडेड जिसके जैसे जेंडर कॉलम है उसके भी आप कर दो एक्सप्लोड। नहीं, हमें मैनुअली थोड़ी करनी है, वो तो हमारे पास होती है डेटा। ये तो मैं अभी आपको छोटी डेटा पे समझा रहा हूँ ड्राइंग करके, कि आपको जैसे बड़ी डेटा पे ना पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या रहा है एक्सप्लोड, इसलिए आपको छोटी डेटा पे दिखा रहा हूँ करके। तो ये देखो जिसकी वैल्यू हमने बाहर किया, इसकी इमेज को सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो। इसको आप सेव करना चाहो तो आप सेव कर लो इसको। सेव करने के लिए हमने बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ, सेव फिग नहीं, तो फिग यहाँ से पहले plt डॉट सेव फिग, हमने यहाँ लिखा फाइव प्लॉट डॉट png। फॉर्मेट सही नहीं मिला, एरर आ गया देखो। हम यहाँ पे आपके देख सकते हैं हमारी डेटा आ चुकी है। Done। देखो हो गया ना ये सॉर्ट में, देखो यही था ना हमारी इमेजेस। इस तरह से हमारी ड्राइंग क्लियर हो रही है। अब देखो ये होता, एक होता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है वो समझिएगा। बॉक्स प्लॉट का यूज होता है आउटलायर डिटेक्शन के पर्पज से, बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं आउटलायर डिटेक्शन के लिए। जैसे देखो हमारी मैक्सिमम डेटा 10 से 20 की रेंज की है, तो इस पे प्लॉटिंग हुआ ये डेटा, ये प्लॉट क्या है 10 से 20 के बीच की है। अब सपोज इसमें कोई डेटा होता जो 100 होता, तो वो दिखाएगा ये बाहर, प्लॉट से बाहर। और यदि 10 से कोई छोटा हुआ, जैसे सपोज करो -5, इसको दिखाएगा किधर, इधर। तो बॉक्स प्लॉट क्या दिखाता है बेसिकली, कि हमें एक रेंज की डेटा जितनी है उसको एक फ्लोटिंग में दिखाएगा, और उसकी बाहर यदि कोई दिखा रहा है मतलब वो क्या हमारा आउटलायर है। आउटलायर का मतलब क्या है, वो रेंज से बाहर है। नहीं समझे? तो ये हमारा बॉक्स प्लॉट है, करके दिखाता हूँ इस पर ड्राइंग। तो ये यूज है बॉक्स प्लॉट, जैसे हमने क्या है 1 बनाया, देखो। मैक्सिमम डेटा एक रेंज में है, बट एक डेटा देखो बहुत बड़ी है और एक डेटा बहुत छोटी है। देखो एक डेटा जो है +50 है, और एक डेटा -50 है। देख रहे हो ना आप यहाँ पे? तो अब इसमें यदि हम करें तो हमें देखो ये -50 को अलग दिखाएगा और 50 को अलग, और बाकी एक डेटा को एक जगह दिखाएगा। देखो plt डॉट बॉक्स प्लॉट, किस भी यहाँ पे करनी है, एरे 1 के भी यहाँ पे। देखो दिख रहा है ना, इसको छोटा दिखा रहा है,
इसको मूव करा लो एक्स एक्सिस के बिलोंग बिलोंग में। मूव नहीं कर रहा है तो ऐसे घूम जाए। बाई डिफॉल्ट ये ऐसे ही। और देखो जैसे हमने 50 को देखो, आप दिखा रहा है ना, एक पॉइंट की बहुत बड़ी वैल्यू है, एक बहुत छोटी है। मैक्सिमम डेटा देखो क्या दिखा रहा है, 10 से 20 के बीच ये दिखा रहा है ना ड्रॉइंग ये आपका। और इसको हटा दिया यदि हमने, इसको देखो जैसे मैंने इसको हटा दिया, तो आपकी डेटा में कोई आउटलायर नहीं देखो बता रहा है कि सारी टैग रेंज में, यस और नो। क्या हमें चीजें समझ में आ रही है? तो बॉक्स प्लॉट बेसिकली क्या बताता है कि आपके डेटा का रेंज क्या है, और डेटा के अंदर आउटलायर है या नहीं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं क्लियरली कि हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स नहीं है। समझ में आया नहीं है आप सभी को? बताओ। हाँ हाँ कि नहीं, सी बॉन्ड यूज करो जब कलरिंग करना चाहते हो तो फिर क्या यूज कर लो, सी बॉन्ड, एसएमएस डॉट बॉक्स प्लॉट, वो ज्यादा बेटर ड्रा करेगा इससे। जैसे कुछ प्लॉट जो है ना वो सी बॉन्ड ज्यादा बेटर ड्रा करते हैं कंपेयर टू मैट प्लॉट, क्योंकि दोनों का एक ही पर्पस है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अमित बोलो, तुम हंसो मत ज्यादा। एक तो तुम मास्क लगाए रहता है, समझ नहीं आता हंस रहा है कि रो रहा है। ठीक है, देखो ये ज्यादा कलरफुल दिख रहा है, देख रहे हो राकेश? राकेश को कलरफुल पसंद है भाई साहब, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, देख रहे हो ना ये चीजें? क्लियर है हम सभी को? क्या सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी तो खुद ही ब्लैक पसंद। डन है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सी बॉन्ड की, ये मैट प्रोटलिप की बात थी, यहाँ तक हमने मैट प्रोटलिप को। कौन? वॉलिन प्लॉट, वॉलिन प्लॉट ये ड्रा नहीं कर पाता। वॉलिन प्लॉट हमारा सी बॉन्ड ड्रा, वॉलिन प्लॉट का यूज क्या है पता है, सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करो। जैसे देखो ये हम किस पे ड्रा कर रहे थे, एरे वन, तो एरे वन का सेंट्रल पॉइंट क्या होगा बताओ? जैसे जैसे वर्बली नहीं पता चल रहा है। अच्छा इसमें देखो ये तीन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखना, ये तीन जो पॉइंट है ना, इस क्या ड्रा कर रहे हैं। इसका मतलब देखो ये क्या हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू, ये क्या है, 25% वैल्यू पूरे डेटा का। तो ये है मीडियन, ये क्या है, मीडियन, मीडियन पॉइंट। और ये क्या है, 75% वैल्यू, ये क्या है, मैक्सिमम। हमारी डेटा मिनिमम कितनी है, 10, और मैक्सिमम कितनी तक गई है, 20 तक, है ना? तो वॉइड प्लॉट इसी का अपोजिट काम करता है, क्या करता है, मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। देखो मिड पॉइंट मैट, तो वॉइड प्लॉट हमारा मैट प्लॉट लिप से ड्रा नहीं होता, वो कैसे होता है, सी बॉन्ड से। वॉइड प्लॉट इसलिए आयरे वन में। देखो ये मिड पॉइंट है, तो ये डेटा का स्प्रेड बता रहा है, कुछ ऐसे स्प्रेड हुआ है, मतलब डेटा ऐसे बढ़ा है फिर ऐसे घटना शुरू हुआ है, स्प्रेड एरिया। क्या ये क्या दिख रहा है? ठीक है, तो ये बता रहा है कि मिड पॉइंट क्या है आपका पूरी डेटा का, अप्रोक्सीमेट 14, क्योंकि 10 से 20 के बीच का क्या हुआ, 15 ही तो हुआ मिड पॉइंट। बता रहा नहीं बता रहा है? डन। ये था हमारा सी बॉन्ड, इस बैंड प्लॉट की। अब मैं सी बॉन्ड पे चलता, सी बॉन्ड इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, इससे ज्यादा बढ़िया करके दिखाता हूँ। पहले ये भेज देता हूँ आपको, सी बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। सुरेंदर जी क्यों रोने से लग रहे हैं, क्या होगा सुरेंदर जी? ऐसे क्यों हो रहा है आपका? सब ठीक, ऑल वेल? क्या हो गया? हैं? बाल मेला है? आज अपलोड कर देंगे दोनों, आज एक से दो वाले को चैनल पे वहां, वहां से देख लेंगे ना, फिर आप अपलोड कर दो। वही होता है। आप कितने सालों से भूल गए थे क्या, आज अचानक याद आया क्या आपको? सुरेंदर जी, देखता था, देखता था, समय की बात। कोई जी भाई, अब तो फोटो वोटो तो नहीं क्लिक हो रही है, अब दिखा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की ओर, दैट वन इज सी बॉन्ड। अब हम मूव कर रहे हैं न्यू टॉपिक की ओर, दैट वन इज द सी बॉन्ड। तो सी बॉन्ड जैसे आप अभी देखो, आपने जितने काम किया मैथमेटिकली में, सभी एरे के फॉर्मेट में किया, तो देखा नहीं चीजें, नोटिस किए नहीं चीजें कि सभी डेटा किस फॉर्मेट में था, एरे में। सी बॉन्ड जस्ट अपोजिट चलेगा, डेटा फ्रेम में। देखो और सी बॉन्ड दोनों में चल जाता है, देखिए
सी बॉन्ड जो है वो दोनों सिनेरियो में चलता है। देखो हम इसको भी इंप्लीमेंट करके हटा देते हैं यहाँ से। सी बॉन्ड को भी पहले वो करा लो, इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS। अच्छा इसका कीबोर्ड नहीं चलती, हार्डवेयर इशू हो सकता है क्या? इसका कीबोर्ड बदलेगा तो पूरा बदलेगा नहीं। 2 मिनट वेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पहले एक डेटा लोड कर लो। डेटा मल्टीपल था, आपको याद होगा, हमने बताया था कि सीबोर्ड के अंदर कौन कौन से डेटा थे, याद करो। मैं बताया था एक तो पेंगुइन्स, पेंगुइन्स था, नहीं, टाइटेनिक था, पांडाज पढ़ाए जो भी करवाए थे, याद करो आप। फिर टिप्स भी थी हमारी डेटा, और कौन सी टिप्स पर एक और था ना, आइरिस। और भी था, 2 3 बोल रहा हूँ मैं। तो देखो एक डायरेक्टली मैं लोड डेटा लोड कर रहा हूँ, तो एक डेटा में लोड किया, DF इज इक्वल टू SNS डॉट, DF इज इक्वल टू SNS डॉट लोड डेटा सेट। लोड कर लो कोई डायरेक्टली। जैसे हमने डेटा लोड कर लिया, ओहो, यस मैम। और यहाँ पे अपने टिप्स की डेटा को हमने लोड कर लिया, यहाँ से देखिए आप, है ना। अब देखो ये डेटा हमारे पास है, कुछ इस तरीके से डेटा दिख रही है, टोटल बिल, टिप्स, जेंडर। तो देखो अब इसमें हम कंटिन्यूअस प्लॉट भी बना सकते हैं, कैटेगरी भी बना सकते हैं। बट आप देखो कैटेगरी याद करो, पाई हमने जो पांडाज पढ़ रहे थे तो आपको ग्रुप बाय बताया था, पीवोट बताया था। पीवोट क्या करता था, समराइजेशन करता था। जैसे अभी हम डेटा में आपसे कहते कि मुझे तो इस पूरे डेटा के अंदर मेल एंड फीमेल की काउंटिंग क्या है, तो आप क्या करते, ग्रुप बाय से काउंट करते नहीं, करते ना ग्रुप बाय से। किसी को दूसरी पर्टिकुलर टेबल को हमें फ्लोट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या यूज करेंगे हम, काउंट। देखो काउंट फ्लोट क्या बताता है, काउंटिंग। बार फ्लोट क्या बताता है, एवरेज। यदि हम आपसे कहें कि मेल और फीमेल टोटल बिल का कितना एवरेज यूज करती है, मतलब टोटल बिल कितना उनका एवरेज आता है, तो क्या यूज करते हैं आप, बार। एवरेज हमेशा क्या बताता है, बार फ्लोट। तो देखो काउंट प्लॉट कैसे करते हैं, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट। देखिए अब किस भी यहाँ पे काउंट प्लॉट करनी है, उस डेटा को पहले पास कर दो। तुमने डेटा हमारा क्या रहा है, पूरी डेटा क्या है बताओ, डीएफ। डीएफ के अंदर पूरी डेटा है ना। अब एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हो वो पास कर दो। एक्स एक्सिस में हमने क्या किया कि हमने जेंडर को पास कर दिया, बस। और बस देखो ये बता रहा है मेल कितने हैं हमारे टोटल हमारे डेटा के अंदर 145, और फीमेल कितने अप्रोक्सीमेट 100। अच्छा ये तो मेल और फीमेल की डेटा है। अब इसमें मेल फीमेल में मैं चाहता हूँ कि स्मोकर कितने हैं, नॉन स्मोकर कितने ऐसे मेल हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कितने ऐसे जो नहीं करते हैं, फीमेल कितने करते हैं, कितने नहीं करते हैं। अब ये तो था हमारा सिर्फ ये इसके बिहाफ बता रहा है। तो अब यदि हमें मोर देन वन पैरामीटर की भी यहाँ पे काउंटिंग करनी है, एक पैरामीटर पास होता है ह्यू, HUE ह्यू, तो मैं एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर सकते हो। यू में हमने पास किया स्मोकर, तो स्मोकर के भी यहाँ पर देखो प्लॉटिंग करेगा। देखो अब मेल कितने हैं, जो यहाँ पे देखो बता रखा है पहले, यस और नो, ये लीजेंड्स हैं, कलर लीजेंड्स। ये ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नो। तो मेल में कितने नो है, देखो आप, ऐसे हैं बहुत ज्यादा, 60 ऐसे जो है सुरेंद्र जीसी के पार्ट। और ये 25 क्या है, यस है फीमेल, और अप्रोक्सीमेट 40 नहीं। अच्छा मेल, एक चीज देखो, मेल और फीमेल कंपेरिजन में सबसे ज्यादा स्मोकिंग कौन करता है, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे इसको। मेल और फीमेल कंपेरिजन में एवरेज क्या है, कौन जो सबसे ज्यादा स्मोकर कौन से हैं, मेल या फीमेल, तो यहाँ पर देखिए मेल।
हमें ये कर लिया आप लोग, ये समझ लिया। ये तो मैंने कंक्लूड किया, और हम इसके बाद बार प्लॉट एग्जाम करते हैं। बार प्लॉट क्या एवरेज बताता है। बार प्लॉट बेसिकली क्या करता है, एवरेज। जैसे देखिए ये काउंट, ओ भाई सब बात में कैसे करने लग गए। एसएनएस डॉट बार प्लॉट। देखो बार प्लॉट ना बेसिकली, बार प्लॉट क्या करता है, एवरेज बताता है। जैसे देखो हमने डेटा में क्या पास किया, डीएफ। और एवरेज किसका देखोगे, देखो जैसे मेल एंड फीमेल के बिहाफ पे एवरेज टोटल बिल किसका ज्यादा होता है वो देखो। तो कैसे करोगे, तो एक्स पे हमने रखा सपोज करो जेंडर को, और इसमें दो पैरामीटर देना पड़ेगा ना, एवरेज किसका। तो एवरेज बार प्लॉट हमेशा किस, दो पैरामीटर होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस और दूसरा कैटेगरिकल। बार प्लॉट में सिर्फ कंटिन्यूअस में काम हो पाएगा बताओ, नहीं, सिर्फ कैटेगरिकल। देखो, देखो आप, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना ये, कि मेल का टोटल बिल कितना गया है 25, एवरेज टोटल बिल। और फीमेल का एवरेज टोटल बिल कितना 80। यस और नो। तो ये एवरेज है बेटा, ये समझिए। और ये ऊपर वाला लाइन कितना बता रहा है, मैक्सिमम अप टू, मतलब 20 से अप तो कुछ कुछ लोगों का गया है। और आप देखो इसी के मैक्सिमम मैक्सिमम पैरामीटर भी बना, जैसे आप टाइम के भी यहाँ पे देखना चाहते हो, या डे वाइज चेक करना चाहते हो, तो डे वाइज एवरेज कितना जा रहा है संडे मंडे ट्यूसडे को। तो आप क्या करोगे, आप बताओ यू में किसे पास करोगे। देखो ये डी वाई बता रहा है, देखो ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो मेल का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का ये है, और ये फीमेल का चालू। देख पा रहे हैं ना आप सभी लोग। तो काउंट प्लॉट और इसका आप एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप घर करें, अभी जस्ट करें। आप ये करके दिखाओ कि मतलब टिप्स में किसका मैक्सिमम टिप्स देते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल में डे वाइज मतलब टिप्स किसकी ज्यादा मतलब आता है। मेल एंड फीमेल के भी यहाँ पे टिप्स की बताओ कि एवरेज टिप्स किसमें ज्यादा, किसमें कौन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, मेल या फीमेल। करो तो एक बार ट्राई। जस्ट आया, आप सभी लोग करें, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन सभी लोग करें। मैं जस्ट आया, एक बार काउंट करो बार बार। आप मेरा कर सकते हो तो यूज